जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली की निरंतर कृपा पाने के लिए कौन कौन से भोग उनको अर्पण करने चाहिए। देखिए मित्रों, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में माँ काली का ख्याल आता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि माँ काली का एक उग्र रूप है। माँ काली मुंडों की माला पहने हुए है, हाथों की माला पहने हुए हैं। माँ काली के हाथ में खंडक है जो खून से लाल है। उनकी जीभा जो है लाल रंग की बाहर लटकी हुई है, और माँ काली को बाबा भोलेनाथ की छाती पर पैर रखे हुए दिखाया जाता है। और माँ काली जो है एक उग्र रूप में ही दिखाई देती है। और माँ काली माता पार्वती का अवतार है, जो उग्र रूप में अपने भक्तों के सामने भी दिखाई देती हैं। माँ काली को नारी शक्ति का भी सम्मान दिया गया है, क्योंकि नारी शक्ति में भी सबसे पहले माँ काली का ही नाम आता है। माँ काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और उनको प्यार करने के लिए तैयार रहती है, मौजूद रहती है। वो अपने भक्तों पे हमेशा ममता बरसाती है, दुष्टों का नाश करती है। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे शत्रु बहुत होते हैं, हमारे घर में परेशानियां बहुत होती है। तो उन परेशानियों से कभी कभी हम इतना परेशान नहीं होते जितना परेशान हम अपने शत्रुओं से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शत्रु हमारे सारे कामों में बाधा उत्पन्न करते हैं, हमारे कामों को रोकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र करवा देते हैं कि हमारे काम आगे नहीं बढ़ते, परेशानियां हमारी राहों में खड़ी करते रहते हैं। क्योंकि शत्रु इस तरह के ही होते हैं, और शत्रु अपने आसपास के भी होते हैं, अपने जानने वाले भी होते हैं। देखिए, जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, उनको एक अलग तरीके का ही भोग पसंद होता है, जिसे उनके भक्त जो है देते रहते हैं। समय समय पर उनको भोग प्रसाद वो देते हैं, उनकी विशेष कृपा पाने के लिए। क्योंकि काली माता का हाथ जिस भक्त पर होता है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्योंकि काली माता को शक्ति स्वरूपना देवी भी माना जाता है। काली माता के सामने बड़े से बड़े शैतान की भी नहीं चलती, उनके सामने बड़े से बड़े शक्ति हार जाती है, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र बाधाएं सब जो है हार मान जाती है। देखिए मित्रों, इस दुनिया में कोई ना कोई शत्रु सभी का ही होता है, ऐसा नहीं होता कि शत्रु नहीं है। तो इसीलिए जो है हम अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, ये चाहते हैं कि ना तो शत्रु का कोई नुकसान हो और ना हमारा कोई नुकसान हो, बस जो है सभी शांति पूर्वक रहे। तो देखिए, माता काली का कोई भी ऐसा भोग नहीं है जो माँ काली को प्रिय है। माँ काली किसी भोग की भूखी नहीं होती, किसी भी चढ़ावे की भूखी माँ काली नहीं होती। माँ काली को अगर आप भाव से जो भी दोगे, वही माँ काली को स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि माँ काली आपके किसी चढ़ावे की भूखी नहीं है। अगर आप माँ काली को श्रद्धा के फूल ही चढ़ा दोगे, उससे भी माँ काली प्रसन्न हो जाएगी। आप माँ काली को मिश्री का भोग भी लगाओगे, उससे भी माँ प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि माँ काली जो है अपने भक्तों पर हमेशा ममता बरसाती है। और देखिए, हम उनको क्यों मनाते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चले और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, जो हमारे शत्रु हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिले। देखिए मित्रों, माँ काली सबसे पहले अपने भक्त से क्या चाहती है, यही चाहती है कि हमारा जो भक्त है वो सच्चा हो, अपने वचन का पक्का हो, वो जो भी बोले वो सत्य के साथ बोले, और सत्य के साथ ही हमारी भक्ति करे, पूजा करे। माँ काली को सत्य पसंद है, और भक्त के मन में कोई कपट छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ काली एक उग्र शक्ति है। और देखिए, माँ काली ही नहीं, जितने भी देवी देवता हैं वो सभी अपने भक्त को सच्चा और अच्छा चाहते हैं। क्योंकि माँ काली उसी का साथ देती है जो माँ काली के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, कहते हैं हे माँ, जो हमारा है वो सब तेरा है, तूने दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ काली को कभी भी आप जो है भोग पर मत चलाइए। जैसे कहते हैं ना कि हे माँ, हमारा ये कार्य कर दीजिए, हम आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। और जब आपका कार्य पूरा हो जाता है, आप क्या करते हो, आप भूल जाते हो कि हमने माँ को ये भोग बोला था, आप देते नहीं। तो ये शक्तियाँ जो होती हैं माँ काली की, अन्य शक्ति भी ऐसी ही होती हैं
कि वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और वो अपना भोग प्रसाद आपसे लेकर छोड़ती है। आपके काम बिगड़ने लगते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं, आपके अच्छे कामों में रुकावटें आने लगती है। इस तरह के कार्य होने लगते हैं, क्योंकि जब माँ नाराज़ हो जाती हैं तो फिर उनको मनाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं मानती। देखिए, मान लिया आप मंदिर जा रहे हो माँ काली के या माँ शेरों वाली के, तो आप उनसे ये कभी मत बोलिएगा कि हे माँ, मैं आपके मंदिर में शनिवार को हर शनिवार आऊँगी और आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाऊँगी, या मंगलवार को आऊँगी या किसी अन्य दिन आऊँगी और आपको ये भोग प्रसाद ज़रूर चढ़ाऊँगी। ऐसा कभी मत बोलिएगा। आप माँ से सिर्फ यही बोलिएगा कि हे माँ, मैं जब भी आपके मंदिर आऊँगी, जैसा भी जो भी मेरे पे बनेगा वही मैं आपको चढ़ाऊँगी। ऐसा मत बोलिएगा कि मैं हर शनिवार चढ़ाऊँगी या हर मंगलवार चढ़ाऊँगी। इससे माँ वचन में आ जाती है। फिर माँ जो है अपने भक्तों से वो भोग प्रसाद मांगती है, उन्हें समय समय पर याद दिलाती है। और देखिए, सभी देवी देवता अपने भक्त का फिर इंतज़ार करते हैं कि बच्चा आज तो आया था तो वो अगले शनिवार को भी आएगा। जब वो जाता नहीं है तो माँ क्रोधित हो जाती है और फिर आपके रास्ते में कारोबार में रुकावटें आने लगती हैं। तो इस तरह की भक्ति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको भोग बताती हूँ। देखिए, भोग होते हैं दो तरह के, होते तो तीन तरह के हैं, पर मैं आपको दो तरह के बताती हूँ। एक सात्विक भोग होता है और एक तामसिक भोग होता है। देखिए, सात्विक भोग जो होता है वो घर गृहस्थी वाले लोग माता काली को अर्पण करते हैं, और जो तामसिक भोग होता है वो तंत्र बाधा के लिए किया जाता है। उसे जो है तांत्रिक लोग करते हैं, जो माता शमशान काली की पूजा करते हैं, उनको जो है अपने कार्यों के लिए प्रसन्न करते हैं। वो लोग मांस मदिरा का भोग देते हैं, तो वो तामसिक में आता है। और सात्विक जो भोग होता है वो घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप माँ को आप खीर का भोग लगा सकते हो, ये तामसिक में आता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे हो कि लहसुन प्याज भी बिल्कुल नहीं खाते, माँ के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो, आप किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हो जिससे माँ नाराज़ हो जाए, तो आप माँ को सफ़ेद पेड़े चढ़ा सकते हो, सफ़ेद मिठाई बनाकर माँ को खिला सकते हो, माँ को हलवा खिला सकते हो। पर हाँ, मैं आपको बताऊँ, माँ काली को हलवा ब्राउन कलर का पसंद है, जो बिल्कुल काला काला सा होता है वो वाला। आप माँ काली को बिल्कुल भी लाल लाल हलवा कभी भी मत चढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि उनको वही वाला ब्राउन वाला हलवा ही सूजी का पसंद है। आप आटे का भी बना सकते हो और माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हो, माँ को मीठा पान भी चढ़ा सकते हो, माँ को फूलों की माला भी पहना सकते हो। तो इस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी आप वचन मत लीजिएगा कि मैं आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, और आपने नहीं चढ़ाया तो फिर आपके काम बिगड़ेंगे, आपकी पूजा पाठ माँ तक नहीं जाएगी, क्योंकि माँ नाराज़ हो जाएगी। तो इस तरह के भोग आप माँ को चढ़ाकर उन्हें जो है आप प्रसन्न कर सकते हो और माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।